नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमित किए जाने से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब विधेयक को विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि विधेयक के जरिए विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी कानूनी व्यवस्था तैयार होगी। इसका उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा, रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार के मुताबिक विधेयक लागू होने के बाद छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत कम होगी। निजी विश्वविद्यालयों में दिल्ली के छात्रों के लिए लागू आरक्षण नीति के तहत 25% सीटें आरक्षित होंगी। प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और भेदभाव रहित रखने पर जोर दिया गया है। विधेयक में दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान भी है, जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा, शोध, प्रवेश परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी करेगी। तो शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कदम दिल्ली को भारत की नॉलेज कैपिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। तो आपको बता दें कि प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे और उन्हें सरकार से नियमित वित्तीय अनुदान नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से अब इस विधेयक को लेकर बात की जा रही है, अब ये विधेयक यहाँ पर पास होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर इन विश्वविद्यालयों को होने वाला है और छात्रों के लिए ये बेहतर साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छात्र जो हैं वो दिल्ली में रहकर ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकेंगे। और आपको बता दें कि दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता भी अब साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिल्ली में निजी विश्वविद्यालयों का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई है और 25% सीटें भी आरक्षित इसमें रहने वाली हैं। सरकार से जुड़ी कैग की वर्ष 2026 की रिपोर्ट में विभिन्न विभागों की वित्तीय व्यवस्था और कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में राजस्व तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े ऑडिट निष्कर्ष शामिल है। दोनों अध्यायों के निष्कर्षों का कुल मौद्रिक मूल्य करीब 2030.16 करोड़ रुपए बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 और 2024 में 22 इकाइयों की जांच के दौरान 145 मामलों में करीब 220.59 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई। स्टैंप और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1.91 करोड़ रुपए के कम भुगतान का मामला भी सामने आया। जीएसटी ई वे बिल प्रणाली में कई कमियां उजागर हुई हैं और 5 करदाताओं ने 33.89 करोड़ रुपए की आपूर्ति पर 4.68 करोड़ रुपए की कर देता नहीं चुकाई। वहीं दिल्ली में लक्ष्मी योजना लागू होने से उत्साहित महिलाओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को राखी बांधकर आभार जताया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधते हुए योजना के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रक्षा सूत्र दिल्ली की बहनों के विश्वास का प्रतीक है और वो इस विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार ने दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योजना का पोर्टल 1 तारीख को लॉन्च किया गया और अब तक करीब 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। योजना के लिए सरकार ने 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि महिलाओं का अधिकार है और सरकार उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भुगतान 2 हिस्सों में किया जाएगा, जिसमें 1,000 वॉलेट में होंगे जबकि बाकी राशि फिक्स डिपॉजिट के रूप में रहेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में कथित 650 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता के हित में सरकार का साथ देना चाहिए। कैग रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट सदन में रखी गई है और उस पर चर्चा के बाद सभी तथ्य सामने आएंगे। वहीं गाजियाबाद इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में सावन के पावन महीने के दौरान
मांस की दुकान खुले रहने का मामला सामने आया है। इसको लेकर हिंदू रक्षा दल युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने इंदिरापुरम थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के मुताबिक शिप्रा सन सिटी स्थित शिप्रा रिगलिया हाइट्स बिल्डिंग में सावन के दौरान मांसाहार की दुकान खुलेआम संचालित किए जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सरकार की ओर से जारी नियमों और सावन के दौरान लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से पूरे मामले की जांच कराने और दुकान संचालक एवं दुकान मालिक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है। शिकायत में लगाए गए आरोप सही है या नहीं, ये जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस की जांच और कार्रवाई के बाद मामले की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं अजीत प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष हिंदू रक्षा दल युवा मोर्चा। भाइयों, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो हमारा पूरे साल में जो महीना होता है, ये सावन का जो पर्व होता है, बहुत उत्सव भरा पर्व होता है और इसे हम सभी धूमधाम से मनाते हैं और हम शिव के भक्ति में खोए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रशासन के साफ आदेश हैं कि किसी भी राज्य, किसी भी जिले में कहीं भी मीट खुले में नहीं काटा जाएगा। परंतु गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शिप्रा सन सिटी सोसाइटी में एक मीट की दुकान खुले आम चल रही थी, जहां खुले आम मांस काटा जा रहा था। उसको कल देर रात्रि हमने उसको बंद करवाया और उस पर विशेष रूप से कार्रवाई करवाई और केवल यहां तक की ही नहीं, उसे हमेशा के लिए बंद करवाने तक की कार्रवाई हमने करवाई है, जो भविष्य में कभी नहीं खुलेगी। अगर वह दुकान भविष्य में कभी भी खुली मिलती है हमें, तो उस जिहादी को पीट के बंद करने का काम हम स्वयं खुद करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। बाद शास्त्री नगर स्थित आई ब्लॉक में शुक्रवार को गहरे और दलदली नाले में एक व्यक्ति के फंसने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपात सेवा की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। जानकारी के अनुसार फायर स्टेशन कोतवाली को सूचना मिली थी कि आई ब्लॉक शास्त्री नगर में एक व्यक्ति गहरे और गंदे नाले के दलदल में फंस गया है। सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में FQRV फर्स्ट क्विक रिस्पांस व्हीकल और फायर स्टेशन कविनगर से फायर टेंडर मौके पर रवाना किया गया। घटनास्थल पर पहुंची टीम ने स्थिति का जायजा लिया और सुरक्षा उपकरणों व आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों की मदद से नाले में फंसे व्यक्ति तक पहुंच बनाई। काफी प्रयास के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान 47 वर्षीय गौरव के रूप में हुई है। घायल गौरव को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय संजय नगर भेजा गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल सिंह ने बताया कि टीम की तत्परता और पेशेवर कार्रवाई से व्यक्ति को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आज दिनांक 7 अगस्त 2026 को समय सुबह लगभग 10:11 पर फायर स्टेशन घंटाघर कोतवाली की सूचना प्राप्त हुई थी। आई ब्लॉक शास्त्री नगर में एक नाले में एक व्यक्ति गिरा हुआ है और वो बाहर निकल पा रहा है, जिसको देखते हुए तत्काल FQRV और एक फायर टेंडर में फंसे हुए घटनास्थल पर भेजा गया। तो वहां जाके देखा तो नाले में काफी गहरा दलदल था, जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसको तत्काल एक्सटेंडेड लेडर डालते हुए साथ ही दोनों साइड से रस्सी से नॉट बांधते हुए उसको सकुशल रेस्क्यू किया गया। साथ ही उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जानकारी। मुजफ्फरनगर 2026 की कांवड़ यात्रा में इस बार भक्ति के साथ देशभक्ति का अनोखा रंग भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली की ओर जा रही एक कांवड़ शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंची तो लोगों की नजरें उस पर टिक गई। 4 शिव भक्तों की इस टोली में 3 कांवड़िए शहीद क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वेशभूषा में नजर आए। तीनों ने हाथों में हथकड़ी पहन रखी थी, जबकि चौथा कांवड़िया ब्रिटिश शासन के सिपाही की वेशभूषा में उनकी हथकड़ी की रस्सी पकड़े हुए चल रहा था। अनोखे अंदाज में निकली इस कांवड़ को देखने के लिए शिव चौक पर लोगों की भीड़ जुट गई। टोली के सदस्य शुभम सिंह ने बताया कि वो देश के वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने और युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाने के उद्देश्य से ये यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज की युवा पीढ़ी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के बारे में जानना चाहिए। टोली हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्थित मंदिर की ओर बढ़ रही है। सदस्य रोजाना करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी शुभम सिंह। आज बेड़ियों में बंद करके आए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी हम देश के क्रांतिकारी वीरों के लिए आए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। देश के लिए वो कुछ करके गए, हम उनके लिए कुछ करके जाएंगे। किस तरह की वेशभूषा में? जी मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं भगत सिंह की वेश में हूँ। इसका नाम परवीन है, सुखदेव की वेश में है। इसका नाम तरुण है, ये राजगुरु के वेश में है। इसका नाम है गोलू, हमारा दोस्त है ब्रिटिश शासन के रोल में। क्या संदेश दे रही है आपकी कावड़? हम भी यही संदेश देना चाहते हैं, जो वीरों ने हमारे लिए अपने देश के लिए बलि दी है, उनकी बलि बेकार नहीं जानी चाहिए। और आजकल के जो नौजवान है उन्हें यही नहीं पता हमारे वीर भगत सिंह कौन है, राजगुरु कौन है, सुखदेव कौन है। नई पीढ़ी को जगाने आए हैं, इनके अंदर भी देशभक्ति वाली फीलिंग आनी चाहिए। आगे आप रहने वाले हैं, कहाँ से चल रहे हैं? जी हम रहने वाले थे, मैं वैसे मिर्जापुर से, यूपी से, वैसे हम दिल्ली में रहते हैं। न्यू अशोक नगर से जल हरिद्वार से उठा रहा है और न्यू अशोक नगर पे चल चढ़ा के फिर हम बलि हो जाएंगे। हम रोज लगभग यही 30 के अंदर 25-30। वहीं मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक शिव चौक आस्था, कला और रोमांच का संगम बना हुआ है। हापुड़ के असौड़ा गांव से आए शिव भक्त हरिओम चिंगारी अपनी विशाल थीम आधारित कांवड़ लेकर शिव चौक पहुंचे। कांवड़ में भगवान भोलेनाथ की बारात, अघोरियों का तांडव, शिवगणों की झांकी और आग उगलते कलाकारों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस विशेष कांवड़ में भगवान शिव के रौद्र और अघोर रूप को जीवंत किया गया। अघोरी शिवगण, भूत प्रेत और भोलेनाथ की बारात का अनूठा चित्रण किया गया था। डमरू की गूंज, शंखनाद, विशेष लाइटिंग और कृत्रिम धुएं के बीच पूरा शिव चौक हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु झांकी के वीडियो और तस्वीरें मोबाइल में कैद करते नजर आए। वहीं आग उगलते कलाकारों की प्रस्तुति ने माहौल को और रोमांचक बना दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस अनोखी प्रस्तुति को देखकर उत्साहित नजर आए। हरिओम चिंगारी ने बताया कि उनकी टीम हर वर्ष अलग अलग धार्मिक विषयों पर आधारित कांवड़ तैयार करती है। इस बार भगवान भोलेनाथ की बारात और अघोर परंपरा को थीम बनाया गया है। नाम है हमारा हरिओम चिंगारी, झांकी सम्राट। कहाँ जाएंगे? हमारा नाम हरिओम चिंगारी, झांकी सम्राट, हापुड़ से बिलोंग करते हैं हम। और हमारी जो कांवर है ये असौड़ा गांव से आई है, हापुड़ के पास पड़ता है असौड़ा गांव, वहीं से ही आई है हमारी कांवर। रहने वाले हापुड़ के हैं। अच्छा, अभी आपने किस तरह का तांडव किया है यहाँ पे? ये जो शमशान में बाबा भोलेनाथ के घोड़ियों के साथ जो दर्शन दिखाया जाता है, दृश्य दिखाया जाता है, वो हमने ये परफॉर्मेंस अपना बखूबी निभाया। गले में खोपड़ी टांगी हुई है आपने, गले में भगवान शिव की तरह खोपड़ी सजी का कैसा भगवान जी पूरा जो क्या तो भगवान शिव की सर पे चांद, ये खोपड़ी, तो क्या कहना चाहेंगे इसलिए? बस बाबा भोलेनाथ के हम भी भक्त हैं और अपना जो कि कहते हैं कि कोई स्वरूप, हम स्वरूपों की ही पूजा करते हैं। हमने बाबा भोलेनाथ का स्वरूप ही लिया है, बस उन्हीं के भक्त है, उन्हीं की कृपा है। हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश कैसे बताइए? श्रावण कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को जिलाधिकारी आलोक यादव और पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने जनपद के विभिन्न कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कांवड़ यात्रियों से संवाद कर उनका कुशल क्षेम जाना और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी। निरीक्षण के दौरान कांवड़ शिविरों, विश्राम स्थलों, चिकित्सा केंद्रों, पेयजल प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, बैरिगेटिंग, यातायात, डायवर्जन और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। डीएम और एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों ने कांवड़ मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, आपातकालीन सेवाओं को तत्काल उपलब्ध कराने और भीड़ प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग करने को कहा गया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मार्गों पर लगातार गश्त और पिकेट ड्यूटी के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो श्रावण मास के दौरान जनपद शामली के ग्रीन बुटराड़ा में कांवड़ सेवा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने ग्राम बुटराड़ा का ग्राम हिरणवाड़ा की ओर से लगाए गए 2 विशाल कांवड़ सेवा शिविरों का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सेवा में जुटे ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना भगवान शिव की सच्ची आराधना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा, प्रकाश और यातायात प्रबंधन की बेहतर व्यवस्था की गई है। प्रशासन और पुलिस की निगरानी से यात्रा शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रही है। सुरेश राणा ने सेवा शिविर संचालकों और ग्रामीणों की सराहना करते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए भोजन, फल, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था भारतीय संस्कृति की सेवा परंपरा का उदाहरण है। इस अवसर पर शामली सदर विधायक प्रसन्न चौधरी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और शिव भक्त मौजूद रहे। हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्ति में नजर आया। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत वाराणसी से शुरू हुई समरसता संकल्प कलश यात्रा शुक्रवार को शामली पहुंची। थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश पर हिंड पुलिया के पास भाजपा कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा हरड़ गांव पहुंची, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु जुटे। हरड़ गांव में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने श्रद्धा भाव से कलश को अपने सिर पर धारण कर मंदिर तक पहुंचाया। इस दौरान पूरे गांव में जय गुरु रविदास के जय घोष गूंजते रहे और वातावरण भक्ति में नजर आया। तो यात्रा का उद्देश्य संत रविदास के समानता, सामाजिक समरसता, भाईचारे और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। यात्रा विभिन्न गांवों और जनपदों से गुजरते हुए लोगों को उनके विचारों से जोड़ रही है। सुरेश राणा ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक समरसता और मानव कल्याण की प्रेरणा है। उनके विचारों को अपनाकर ही मजबूत और समता मूलक समाज का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता, महिलाएं, युवा और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत करते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं सावन की कांवड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ सामाजिक संदेश भी देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में एक शिव भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर करीब 180 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है। उसके साथ एक गाय भी यात्रा में शामिल है, जो राहगीरों और श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। शिव भक्त सुनील हरिद्वार के हर की पौड़ी से गंगाजल लेकर अपनी टोली के साथ बागपत के शाहपुर बडौली गांव के लिए रवाना हुए हैं। सुनील के मुताबिक उन्होंने 4 अगस्त की रात गंगाजल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। वो 11 अगस्त से शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ही पट्टी खोलेंगे। सुनील का कहना है कि आंखों पर पट्टी बांधने का उद्देश्य समाज को गौ माता पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने सरकार से गौ हत्या पर रोक लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की है। सुनील ने कहा कि वो अपनी गाय को साथ लेकर यात्रा कर रहे हैं और इस बार भगवान शिव का जलाभिषेक गौ रक्षा के संकल्प के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका संदेश है कि समाज गौ माता के साथ हो रहे अत्याचारों को देखकर भी आंखें बंद न करे। क्या नाम है बोले? सुनील बोला। ये किस तरह की कांवड़ है आपकी? ये मैंने आंख बांध के गाँव के लिए कांवड़ उठाई है। गाँव के लिए जल चढ़ेगा अब की बार। और एक अनोखी कांवड़ लेकर आए हो आप, गाय को साथ में लाए हो। जी बिल्कुल। किस तरह का संदेश है? आंखों पे पट्टी बांध रखी है आपने। ये संदेश ये है कि हमारी गौ के साथ में गौ हत्या हो रही है, जो उसे रोकने के लिए और गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के लिए हम अपनी गाय को साथ लेकर आए हैं। आपको पट्टी बांधने का उद्देश्य ये है कि हमारे सनातन धर्म के सभी लोगों की आंखों पट्टी बंध रही, किसी को ये दिखता ही नहीं कि हमारी गाय के साथ में कितना अत्याचार हो रहा। कहाँ से आप चले थे? जल उठा के कितना जल उठाया है? ये हरिद्वार से चले थे जी, ये पिट्ठू बैग लेके चले थे हम और गौ माता को साथ में ले रहे। कहाँ पर जाओगे? शाहपुर बडौली, जिला बागपत। कितने किलोमीटर का सफर है आपका? हमारा 180 किलोमीटर का सफर है। क्या हरिद्वार से अपने गाँव तक सारे में पट्टी बांध के चल रहे हो? जी बिल्कुल। रास्ते में खोली नहीं आपने? नहीं, ये दिन रात परमानेंट बंदी है। हरिद्वार में 4 तारीख में 11 बजे दिल उठा था और जी रात में 11 बजे दिल उठाया था और ये 11 तारीख में उठे। 11 तारीख में खुलेगी। 11 तारीख में खुलेगी। चढ़ाने के बाद पट्टी खोल दोगे आप? जी। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से विनती करना चाहेंगे कि हमारी गौ माता की जो गौ हत्या हो रही है, इस पर रोक लगाई जाए और गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिया जाए। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर हूटर बजाकर चल रहे एक कार सवार युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसकी गाड़ी को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान युवक अपनी कार में हूटर बजाते हुए कांवड़ मार्ग से गुजर रहा था। पुलिस ने पहले भी युवक को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन इसके बावजूद वो हूटर का इस्तेमाल करता रहा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हूटर लगी कार को सीज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद कांवड़ मार्ग पर हुड़दंग करने वालों में हड़कंप मच गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों और वाहन चालकों से अपील की है कि यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो या अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। थाना बुढ़ाना में आज शाम को एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल के संबंध में आपको अवगत कराना है कि एक व्यक्ति एक अपनी ब्रीजा कार में एक व्यक्ति के साथ में हूटर बजाता हुआ आ रहा था। उसको पुलिसकर्मियों द्वारा रोका गया और उसका कारण पूछा गया तो वो गाड़ी से नीचे उतरा और तेज़ी अपनी गाड़ी को छोड़ करके तेज़ी से एक गली में भागा। उसका जो हमारे प्राइवेट में पुलिसकर्मी लगे हुए थे उन्होंने उसका पीछा किया गया और उसको पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम शादाब बताया, वो कस्बा बुढ़ाना का ही रहने वाला है और उसको जब थाने लाया गया उसका गाड़ी का हूटर उतरवाया गया, गाड़ी सीज की गई। कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पर दबाव बनाया उसको घर छुड़वाने के लिए, इसलिए दबाव न आने पर तब उन्होंने ये वीडियो उस तरह का जारी किया गया। पुलिस द्वारा किसी के साथ अभद्रता व्यवहार नहीं किया गया, विधिक आवश्यक कार्रवाई की गई है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए। नमस्कार।